नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ समस्तीपुर। क्रैश कोर्स में एपिसोड 8 के साथ आपकी सेवा में। मैट्रिक्स आप बीओ इसको कहते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम बता रहे हैं। क्या है मैट्रिक्स, क्यों इसका हम लाए, एक प्रकार का डाटा है, कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है। इसी के अंतर्गत विभिन्न रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान भी हो सकते हैं इसमें और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे जैसे नंबर 1 हमने लिखा 1 2 3 4 3 5। इसमें क्या है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और इसको ऑर्डर कहा जाता है। 2 क्रॉस 2 को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अर्थात 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, इसलिए इसको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कहा जाता है। दूसरा इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें एक रो, 2 रो, तो 2 रो हुआ और कॉलम 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4 यानी 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 4 ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसमें? 2 क्रॉस 4, क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। कोई आदमी इस तरह कहता है 3 9 1 6 7 4 3 1 0 9 6 1 2 4 7 1 0 2 1 6। अब इसमें देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 4 रोज हुए, और कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 5 ऑर्डर का यह हुआ। इस प्रकार हम मैट्रिक्स अगर हम देते हैं एग्जाम्पल में, तो आप रो और कॉलम को पहचान सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? देखिए कैसे पहचान सकते हैं। यह इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इतना रोज और इतना कॉलम्स का मैट्रिक्स है। आप इजी वे में पहचान सकते हैं। देखिए कैसे पहचान सकते हैं। साधारण वे में पहचान सकते हैं। जैसे देखिए 2 3 1 5 0 2। अब इसमें रो कितने हैं? तो हॉरिजॉन्टली 1, हॉरिजॉन्टली 2, हॉरिजॉन्टली 3। अब वर्टिकली 1 पंक्ति, वर्टिकली दूसरी कॉलम, तो ये 2, अर्थात 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आपको पूछेगा कि स्ट्रक्चर करें, कोई भी डिजिट या संकेत दे करके कहता है फॉर्म द मैट्रिक्स, फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नंबर फर्स्ट 2 क्रॉस 1, नंबर 2 3 क्रॉस 2, नंबर 3 1 क्रॉस 3, नंबर 4 2 क्रॉस 5। भाई इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स को बनाना है। देखिए पहला हम बना रहे हैं, तो 2 माने रो की संख्या, तो 1 3। देख लीजिए पहला रो, दूसरा रो, तो 2 रो, और कॉलम एक रो, तो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर। अब कोई कहता है इसको चौथा नंबर 2 क्रॉस 5, तो हम देखिए बना रहे हैं। दूठो क्या होना चाहिए? रो ए बी सी डी ई, कॉलम 4 होते हैं, मान ली 4 रो, 5 रो होगा, एफ जी एच आई जे। हमने क्या पाया?
दो रोज कॉलम 1 2 3 4 5 क्रॉस 5, इसीलिए 2 क्रॉस 5 ऑर्डर का। इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स जब आपको कहेगा कि कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने तो आप बना सकते हैं 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, कहता 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनावे जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो। तो हम लिख दिए एक ही कॉलम है एक ही रो है, चाहे 5 कुछ भी लिख देंगे, एक ही रो है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, ये भी मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, आराम से फॉर्म हो जाएगा मैट्रिक्स, क्योंकि ये छोटी छोटी बात थी। अब हमको कहता है कि कोई भी बुक में कहता एलिमेंट फिक्स एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्म द मैट्रिक्स, फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर। अब देखिए m क्रॉस n ऑर्डर का हम मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करते हैं, आराम से यह फॉर्म होगा A11 A11 A12 A13 A14 A15 डॉट डॉट A1n, फिर देखिए A21 A22 A23 A24 A25 डॉट डॉट A2n। ठीक इसी प्रकार A31 A32 A33 A34 A35 डॉट डॉट A3n, फिर इधर भी डॉट डॉट, फिर इधर भी डॉट डॉट, फिर इधर भी डॉट डॉट। अब जरा देखें, ये आया पहला रो, देखिए ये पहला एलिमेंट 1 जो डिजिट है रो को इंडिकेट करता है, ये 1 जो है कॉलम को इंडिकेट करता है। यहाँ 1 पहला रो को इंडिकेट करता है, ये दूसरा कॉलम को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार यहाँ अगर ए जो स्थान है तीसरा रो को इंडिकेट करता है, तीसरा कॉलम को इंडिकेट करता है। यहां पर अब देखिए एम रो को इंडिकेट किया और पहला कॉलम को इंडिकेट किया, ए एम रो को इंडिकेट किया और दूसरा कॉलम को इंडिकेट किया, ए एम पहला रो को इंडिकेट किया, तीसरा कॉलम को इंडिकेट किया, ये पहला रो यदि एम वाला रो एम रो को इंडिकेट किया, चौथा कॉलम को इंडिकेट किया, ए एम रो को इंडिकेट किया, पांचवा कॉलम का इंडिकेट डॉट डॉट डॉट, ए एम रो को इंडिकेट किया और एन कॉलम को इंडिकेट किया। इसी प्रकार हम इसको पाए एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इतना का है एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हमको ये पूछे A32 कहां है, तो कहेंगे तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। ये देख लीजिए रो 1 2 3 तो तीसरा रो में है और कॉलम 1 2 तो दूसरा कॉलम में है। ये डिजिट 3 है पहला डिजिट तो तीसरा रो को इंडिकेट करता है और ये 2 है दूसरा डिजिट तो दूसरा कॉलम को इंडिकेट करता है। इसीलिए A32 का मतलब ए जो है तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, जिसको हमने सर्किल से इंडिकेट किया। तो इस प्रकार कोई आदमी पूछे A35 कहां हो सकता है,
ये 3 5 जो होगा तीसरा रो में होगा और पांचवा कॉलम में होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये 3 5 इस पोजीशन में होगा। अब क्लियर कट समझ गए? तो इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अर्थात एम जो है 1 2 3 4 5 डॉट 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 आई, और एन जो हो सकता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 जे। अर्थात एम क्रॉस एन ऑर्डर का मतलब इसमें आई एम का वैल्यू 1 से लेके आई तक कुछ भी रो में हो सकता है, और एन का वैल्यू जे तक में कोई भी वैल्यू कॉलम में हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को इंडिकेट कर सकते हैं और आसानी से मैट्रिक्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट को इंडिकेट करके। तो इसमें विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे जो अगले जो एपिसोड में बताएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आप बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे कि अभी सिर्फ मैट्रिक्स का फॉर्मेशन समझे हैं, मैट्रिक्स में रो और कॉलम को समझे हैं, अगला बार हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। इसी बात को लेकर के आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और ध्यान लगा करके आप हमारे वीडियोज को देखेंगे, जिससे आपको मैथमेटिक्स में ढेर सारा नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद।